नमस्कार दोस्तों आप इमेजिन कीजिए आप धरती पर रह रहे हैं लेकिन आपके सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है। क्या आप धरती पर सरवाइव कर पाएंगे? यदि आप धरती पर सरवाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? क्या हो यदि इंसान समय रहते इसके महत्व को न जाने? आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। जब हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि धुआं, खराब गैसें और माइक्रो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तब इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण होता कैसे है? इसका मूल कारण हमारे डेली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्रियल चिमनीज से निकलने वाली केमिकल्स, इन सभी से वायुमंडल में प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज, आर्थिक विकास और प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। इस समस्या का असर व्यक्ति की सेहत से लेकर प्रकृति की स्थिति तक हर क्षेत्र में महसूस होता है। एयर पोल्यूशन के कई नुकसान हैं और इनका असर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से होता है। पहले तो इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होता है। व्यक्ति की रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि अस्थमा और लंग कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस प्रदूषण का असर पशुओं, वनस्पतियों और धरती की जलवायु पर भी होता है। भारत में एयर पोल्यूशन का प्रमुख कारण वाहनों द्वारा निकाले जाने वाला धुआं है। वाहनों द्वारा वायुमंडल को प्रदूषित वाहनों द्वारा निकाले जाने वाला धुआं है। इसमें कचरे का प्रबंधन, इंडस्ट्रियल एमिशंस और खेती के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का भी और बहुत बड़ा रोल है। यह समस्या बड़े शहरों में अधिक मात्रा में व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के कारण अधिक होती है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी छोटी छोटी क्रियाएं भी इस समस्या में सुधार ला सकती हैं, जैसे कि साफ सफाई, वाहनों का सही इस्तेमाल और हरियाली का समर्थन, ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाना और जंगलों को उगाना। इसके साथ साथ प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का विकास ज़्यादा करना और उसे इस्तेमाल में लाना। ये ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिनको प्रभावी ढंग से करने पर वायु प्रदूषण को बहुत कम किया जा सकता है। सरकार को भी नवीन और ऊर्जा एफिशिएंट तकनीकों का विकास करना चाहिए जो प्रदूषण को कम करे और हमारे पर्यावरण को बचाए रखे। नियमित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का होना भी आवश्यक है ताकि प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सके। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ाना भी एक उचित कदम होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने आसपास जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर कितना एयर पोल्यूशन है, इसे जानने के लिए आप अपने क्षेत्र के एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरीका है एयर पोल्यूशन के लेवल या स्थिति को मेजर करने का। ये एक स्टैंडर्डाइज स्केल है जो वायुमंडल में मौजूद विभिन्न प्रदूषण पदार्थों को दर्शाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज 0 से 500 के बीच होती है, जहां 0 से 50 तक की रेंज में हवा शुद्ध मानी जाती है, जबकि 500 के पास आने वाली रेंज में हवा बहुत ही प्रदूषित होती है। चलिए अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को जानने के बारे में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आम लोगों को ये बताता है कि उनके रहने के क्षेत्र में हवा कितनी शुद्ध है या कितनी प्रदूषित है। इससे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मदद से सरकार और स्थानिक संस्थाएं क्षेत्र में उचित कार्रवाई कर सकती हैं। यदि क्षेत्र में पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है
तो उचित कार्रवाई करके और उसके कारण के पीछे जा करके उसे सही कर सकते हैं। तो अगर हम एयर क्वालिटी को अच्छा करने की बात करें और एयर पोल्यूशन को कम करने की बात करें तो हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे और उन पर काम करना होगा, जिनमें सबसे पहले है वाहनों में सुधार, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और व्हीकुलर एमिशंस को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे। हमारी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र करें, इसको प्रोत्साहित करना होगा। हमारी सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ना जा करके पब्लिक व्हीकल से जाना ज़्यादा पसंद करें और उन्हें किफ़ायती बनाना होगा जिससे लोग उनमें प्रायोरिटी दें। इससे एक तो सड़कों पर भीड़ कम होगी और दूसरा एयर पोल्यूशन भी कम होगा। फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करके नवीन ऊर्जा स्रोतों को अधिक इस्तेमाल करना होगा। इससे हवा को शुद्ध रखने का एक मजबूत कदम माना जाएगा। अधिक हरियाली के लिए वाहनों और उद्यानों का विकास करना होगा जो हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाने होंगे। ऐसे क्षेत्र जहां पर सरकारी ज़मीन है, खाली पड़ी ज़मीन पर पेड़ और जंगल उगाने होंगे। प्रदूषित पदार्थों को साफ करने, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देने से और विस्फोटक पदार्थों का सुधार करने के लिए कदम उठाने से हम एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को बहुत बड़े लेवल पर कम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा काम है वो लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक करने को लेकर के है। सरकार व निजी संस्थाओं को, इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को सजग करना होगा। लोगों को इसके बारे में कैंपेन चलाने होंगे जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और उन कदमों को उठाए, ऐसे प्रयास करे जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके और इंसान के लिए धरती पर रहने लायक वातावरण बना रहे। धन्यवाद। धरती पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमें लिखें, हमें बताएं। धन्यवाद। धरती पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपके पास यदि कोई सुझाव है तो लिखें। धन्यवाद।